ऐसा करने से आप लॉन्ग रन में खुद का ही नुकसान कर रहे हो। दो चीज़ें, अभी तो 5-10-25 हज़ार रुपये लगाओगे तो आपका जो है कैपिटल हो सकता है बढ़ जाए, कम हो जाए, बट आने वाले टाइम में मान लो 5-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पे पहुँचोगे ना। नहीं पहुँचोगे तो क्यों स्टॉक मार्केट करो, फिर सट्टा ही कर रहे हो। लेकिन मान लेते लॉन्ग टर्म में आप ऊपर जाके करोगे बड़ा पैसा मैनेज, तो उस समय क्या होगा, किसी के कहने पे लगा दिया, लॉस हो गया तो वो शेयर्स में लोगों ने एंट्री कर ली टॉप पे। उसके बाद टाटा मोटर्स 1100-1200 पे खरीद लिया, अब वो नीचे आ गया 900-950 पे। अब एकदम से इन्वेस्टर बन गए, लिया ट्रेडिंग के लिए था, अब इन्वेस्टर बन गए कि यार नहीं यार ये शेयर तो अच्छा है। अगर आपने कोई शेयर पर्टिकुलर प्राइस पे लिया है तो उसका स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखो। अगर उसके नीचे आ जाए तो नो इफ नो बट ओनली सेल बटन, तेरा क्वांटिटी बाय कर लेना। मैंने 5-5 लाख रुपए एक शेयर में लगा दिए, बाद में रिग्रेट किया क्योंकि वो एकदम से 1% भी नीचे आता, 5,000 का लॉस हो जाता है ना। तो वो मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता था और मैं बड़ा लॉस लेके बाहर आता था। अगर वही क्वांटिटी लिमिट में होती तो ज़्यादा पैसे कमा पाता। हाँ जी, नमस्कार। तो 7 ऐसी गलतियां जिसने मुझे ट्रेडिंग की अपनी जर्नी में प्रॉफिटेबल होने से लगभग 1.5-2 साल पीछे कर दिया, क्योंकि मैं गलतियां बार बार रिपीट करता था। और आई एम श्योर कि जो भी बंदा वीडियो देख रहा है उसने अगर 1 साल से ज़्यादा ट्रेडिंग की है तो इस 7 में से 5-6 गलतियां उसने ज़रूर की होगी। नहीं की तो कमेंट में बता देना। हर कोई शुरुआत में गलतियां करता है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लॉस मेकिंग ट्रेडर में ये डिफरेंस है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये गलतियां कम से कम करता है। देखो, ट्रेडिंग में या कहीं पे भी जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो गलतियाँ होती हैं। बट जैसे जैसे आप थोड़े से प्रोफिशिएंट होने लगते हो, जैसे जैसे आप एक ऐसी दिशा में बढ़ने लगते हो जहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं ट्रेडर हूँ, सट्टेबाज नहीं हूँ, तो उस जगह पे जाके मैं बोल सकता हूँ कि यार आप ये गलतियाँ कम से कम करोगे। तो इन गलतियों के अलावा आपने कोई अलग और गलती की है तो बताना। मुझे लगता है कि इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। और अगर आपको लगता है ऐसा कुछ, इसके अलावा बाकी वीडियोस भी मैं ट्रेडिंग के बना रहा हूँ। मूविंग एवरेज वाला वीडियो मैंने बनाया था जिसपे बहुत अच्छा प्यार मिला है, 1000-2000 व्यू आए हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को एंड तक देखना। 7वीं गलती जो है वो है अहम ब्रह्मास्मि, खुद को ब्रह्मा मान लेने वाली बात कि भाई अपुनिच भगवान है, वो गलती है। मार्केट इज सुप्रीम। बात करेंगे एक एक गलती पे इन डेप्थ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पता है इस चैनल पे हम यही करते हैं, इन डेप्थ बात करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। खाली फट करके ये नहीं करना है हमें कि बस वीडियो ख़त्म कर दिया। वीडियो को एंड तक देखना, जब फ्री टाइम में हो तब देखना, और ये गलतियां आगे से मत करना। मैंने नोट डाउन कर लिए ताकि इस क्या बोलते हैं ऑर्डर में ही मैं बताऊं आपको। सबसे पहली गलती, लग रहा है पे ट्रेड करना, कि मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट में ये न्यूज़ आने वाली, मुझे लग रहा है ये शेयर यहाँ गिर जाएगा, मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। लग रहा है पे ट्रेड नहीं करना है। मैंने पुराने वीडियो में ही बोला है, लग रहा है पे ट्रेड करोगे तो आपके लग जाएंगे। दैट मीन्स कि आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मार्केट को आपसे ज़्यादा पता है। लग रहा है पे ट्रेड करना बंद करो। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है, तो फेड मीटिंग होने वाली है, आरबीआई की मीटिंग होने वाली है, इलेक्शन में अभी जैसे बीजेपी वाला मैंने वीडियो भी डाला था, इलेक्शन में बीजेपी जीतेगी तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। गया मार्केट ऊपर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगर मार्केट उस समय नीचे जा रहा है तो आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई होगी। 2000 पॉइंट निफ्टी गिरा था। तो इसी तरीके से लग रहा है पे ट्रेड नहीं करना है। ऐसे इंटरेस्टिंग बहुत सारे हैं, मतलब 7 मैंने बताया ना, इन सब चीज़ों में आई एम श्योर कि हम लोग जनरली ऐसे करते हैं। मार्केट 100 रुपये वाला शेयर 150 हो गया है, अब नीचे गिर जाएगा। 150 वाला 50 पे आ गया है और अब ऊपर बढ़ जाएगा, हमें लग रहा है ऐसा हो जाएगा। लग रहा है पे ट्रेड करना बंद करो। स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में करते हो ट्रेड, तो लग रहा है पे ट्रेड नहीं। जैसा मार्केट बोल रहा है उसको रिस्पेक्ट करो। सेकंड पॉइंट, स्टॉप लॉस, वही जो मैंने अभी बताया इसी से रिलेटेड है। स्टॉप लॉस नहीं लेना। द मोमेंट यू बाय एनी शेयर, जैसे ही कोई शेयर खरीदा, आप बोलते हो कि यार ये शेयर अच्छा है। जैसे बजाज फाइनेंस की भी बहुत बात हो रही थी, ऐसे बहुत सारे शेयर्स ले सकते हो, इरिडा, IRFC, जो भी शेयर्स के नाम ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो वो शेयर्स में लोगों ने एंट्री कर ली टॉप पे। उसके बाद टाटा मोटर्स 1100-1200 पे खरीद लिया, अब वो नीचे आ गया 900-950 पे। अब एकदम से इन्वेस्टर बन गए, लिया ट्रेडिंग के लिए था, अब इन्वेस्टर बन गए कि यार नहीं यार ये शेयर तो अच्छा है। अगर आपने कोई शेयर पर्टिकुलर प्राइस पे लिया है तो उसका स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखो। अगर उसके नीचे आ जाए तो नो इफ नो बट ओनली सेल बटन, कुछ भी नहीं सोचना है। स्टॉप लॉस लेने के बाद 2 चीज़ें हो सकती है। देखो, प्राइस या तो आपके प्राइस से जहाँ पे आपने सेल किया वापस आपके फेवर में चला जाए तो आपको और रिग्रेट होगा, लेकिन वहाँ से आपने नीचे का डाउन साइड पूरा सिक्योर कर लिया है कि अब इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा मैं। स्टॉप लॉस लो, स्टॉप लॉस लो, स्टॉप लॉस लो।
अगर ये एक टेक अवे लेना है इस वीडियो से तो वही यही है कि स्टॉप लॉस लो, क्योंकि ऐसा मैं जानता हूँ कोई भी बंदा नहीं होगा जिसकी सारी ट्रेड गलत होती है। होता क्या है कि ट्रेड में लॉस हमारा बड़ा ले लेते हैं और प्रॉफिट हम छोटा सा लेते हैं, तो वही हमें करना है, स्टॉप लॉस लो। अगर मार्केट वापस से आपके फेवर में जाता है तो थोड़ी सी 2-4 रुपये ऊपर एंट्री वापस ले लो, अगर आपको लगता है पैटर्न सही हो गया है, प्राइस वापस से बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे रहा है, बट स्टॉप लॉस लो, स्टॉप लॉस लो। मैंने बहुत बार ऐसा किया, स्टॉप लॉस नहीं लिया, 50 रुपये का लॉस हो रहा था शायद, तो 500 के लॉस पे 10 गुना के लॉस पे निकला हूँ मैं। इसलिए बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लो, स्टॉप लॉस लो। मार्केट कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी, स्टॉप लॉस लो। थर्ड चीज़, लॉस में एवरेज करना। एक तो आपने क्या किया, स्टॉप लॉस नहीं लिया, ठीक है, मतलब ये मैं अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं खाली आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी खुद की गलतियाँ हैं। स्टॉप लॉस नहीं लिया, उसके बाद जैसे ही मेरी पोजीशन लॉस में जाने लग गई, मैंने ओवर क्वांटिटी मतलब और बोल दिया कि और लूँगा ताकि मेरा एवरेज कम हो जाए। 100 वाली चीज़ थी 90 पे आ गई, आपने बोला 90 पे लेता हूँ 95 का एवरेज हो जाएगा, फिर वो 80 पे आ गई कि 80 पे और लेता हूँ मैं 90 का एवरेज हो जाएगा। ऐसे करते 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 आप लॉस में एवरेज करते जा रहे हो, शेयर और गिरता जा रहा है। क्या हुआ, यस बैंक, आइडिया, DHFL, रिलायंस पावर, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बर्बाद हो गई। लॉस में एवरेज नहीं करना है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जिनको लगता है कि उनका डिसीजन सही है, चलो इसको एक एग्जांपल से समझो कि आपने एक कंपनी में पैसा लगाया, आपने एक ऑप्शन में पैसा लगाया, कुछ भी किया, आपने क्या देखा कि मार्केट आपको ये बोल रहा है कि तूने गलत डिसीजन ले लिया है, तेरे जो एनालिसिस था उसके अगेंस्ट प्राइस जा रहा है। ऑप्शन से या शेयर से कहीं पे भी ले लो, आपने रिलायंस पे पैसे लगा, रिलायंस वहाँ से नीचे गिर रहा है, तो आप मार्केट को क्या बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, मुझे तो उससे ज़्यादा पता है, यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा, मुझे और क्वांटिटी दे दो। आप मार्केट से ज़्यादा जानते हो क्या? बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनके फेवर में प्राइस जाता है, इसको पिरामिडिंग बोलते हैं, लॉस में एवरेज करना अवॉइड करते हैं। अगर कोई शेयर उन्होंने 100 रुपये पे लिया, वो 120 पे चला गया, दैट मीन्स उनका डिसीजन सही था, जो उन्होंने सोचा था, वो 120 पे और लेते हैं। हम लोग जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 120 पे नहीं यार, 100 वाला 120 पे क्यों लूँगा मैं, 140 चला गया, 150 चला गया, आपको पता है वो 1000 जाने वाला है। अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपका टारगेट ही 100 वाला 120 का था तो बेच के बाहर आ जाओ। ये सारी चीज़ें अलग अलग है ना, तो इसको रिलेट करना। फिर उसके बाद ओवर क्वांटिटी कब होती है कि यार मैं लॉस ले सकता हूँ एक ट्रेड में 500 रुपये का। अब आप क्या करते हो कि 500 के लॉस को इतनी क्वांटिटी ले लेते हो कि वो छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, इस वजह से आपको बाहर आना पड़ता है जल्दी। यही सबसे बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं कि हम मतलब है ना, सोचते ही नहीं है। अपनी औकात वर्ड गलत भी लग सकता है लेकिन सही भी है, जितनी डाइजेस्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि 500 रुपये का लॉस देख के मेरे है ना इमोशंस मुझ पर हावी नहीं होंगे, उतनी ही क्वांटिटी रखो। जैसे ही आपने ज़्यादा क्वांटिटी की तो आपको आदत ही नहीं है कि यार मैं 5000 का लॉस एक साथ देख सकूं, तो वो 5000 का लॉस देखोगे ना आप तड़पने लगोगे और गलत डिसीजन ले लोगे। तो क्वांटिटी इतनी रखो, आराम आराम से ग्रेजुअली बढ़ाओ। पहले मैं कहता हूँ हमेशा कि शुरुआत कर रहे हो तो 10-12 मतलब 100 रुपये के लॉस के लिए करो। फिर अगली बार जैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे 10-15-20 ट्रेड लेने के बाद धीरे से 150 का लॉस करो। एकदम से आप 15,000 के लॉस पे जाओगे तो गलत डिसीजन लोगे और इंपल्सिव डिसीजन में कुछ भी बड़ी गलती कर दोगे, जो कि मैंने की है। एक साथ किसी भी शेयर के 1000 क्वांटिटी बाय कर लेना, 5000 क्वांटिटी बाय कर लेना। मैंने 5-5 लाख रुपये एक शेयर में लगा दिए, बाद में रिग्रेट किया क्योंकि वो एकदम से 1% भी नीचे आता 5000 का लॉस हो जाता है ना, तो वो मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता था और मैं बड़ा लॉस लेके बाहर आता था। अगर वही क्वांटिटी लिमिट में होती तो ज़्यादा पैसे कमा पाता। आई होप यहाँ तक सब चीज़ें रिलेवेंट लग रही होगी, आपने भी ये गलतियाँ की होगी। अगर लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को छोड़ के मत जाना। बहुत अच्छी चीज़ें एंड तक बताऊंगा, यही मैं वीडियो में करता हूँ, बिना एडिटिंग के वीडियो बनाता हूँ जिसमें बहुत सारी इन डेप्थ एग्जाम्पल के साथ चीज़ें आती हैं। पहले स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज़ बना चुका हूँ, वो भी देख लेना जाके, जहाँ पे कुछ अलग पर्सपेक्टिव देने की मैंने कोशिश की है। वापस से आते हैं मेरे एक और उस पर क्या बोलते हैं गलती पे जो मैंने की है, प्रॉफिट को जल्दी से बुक कर लेना। देखो लॉस में हमारा क्या होता है, जैसे 100 रुपये का शेयर 90 पे आ गया तो हम बैठे रहते हैं, नहीं नहीं यार 100 आ ही जाएगा, लेकिन वो 100 वाला जैसे 110 जाता है हम तड़पने लगते हैं कि अरे यार बेचो यार मेरा प्रॉफिट ना चला जाए। इस वजह से जो शेयर्स अभी लोगों के 5-5, 10-10 गुना हो गए, बहुत कम लोग पूरी रैली कैप्चर कर पाए हैं। ये बुल मार्केट में जो इतना हो गया ना, सबके सब यही सोचते रह गए, अरे यार बहुत बढ़ गया 100 वाला शेयर 200 हो गया, बेच देता हूँ। वो ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं एग्जाम्पल के लिए मार्केट में अभी जो 100 वाले 5-5, 600 हो गए। तो अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, अगेन डिपेंड करता है कि आपने किस माइंडसेट से लिया है। अगर शॉर्ट टर्म 2-4% के लिए लिया उसका आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कहाँ जा रहा है, बट अगर आपने ट्रेंड कैप्चर करने के लिए लिया, आपका लॉस आप 10% का लेते हो, तो उस केस में आपको पूरा ट्रेंड कैप्चर करना चाहिए। उसके तरीके में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करना है। बट अभी हाल फिलहाल में प्रॉफिट बुकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें लॉस लिमिटेड रखना है। जब भी हम कोई भी शेयर में एंट्री कर रहे हैं, हमारा लॉस हमें पता होना चाहिए, प्रॉफिट जितना मार्केट दे दे।
इससे ये होगा कि आपको पता है 500 रुपये से 200 रुपये से 100 रुपये से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। बट अगर ट्रेंड मेरे फेवर में चला गया तो हो सकता है 500 भी कमा लूँ, 100 रुपये पे 1000 भी कमा लूँ, 2000 भी कमा लूँ। वो मार्केट जितना दे रहा है उतना लो। यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। ये गलतियाँ मत करना, आने वाले टाइम में कर रहे हो तो मैं अभी भी करता हूँ, कम हो गई हैं, काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। उसके बाद किसी से टिप्स लेकर ट्रेड करना कि यार मेरे दोस्त ने बोला है कि यार मार्केट नीचे गिर सकता है तो मैंने शॉर्ट कर दिया, मैंने कहीं यूट्यूबर से सुन लिया था, मैंने किसी न्यूज़ चैनल पे देख लिया था शेयर बाय कर लो, वहाँ से बाय कर लेना। ऐसा करने से आप लॉन्ग रन में खुद का ही नुकसान कर रहे हो। दो चीज़ें, अभी तो 5-10-25 हज़ार रुपये लगाओगे तो आपका जो है कैपिटल हो सकता है बढ़ जाए, कम हो जाए, बट आने वाले टाइम में मान लो 5-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पे पहुंचोगे ना। नहीं पहुंचोगे तो क्यों स्टॉक मार्केट करो, फिर सट्टा ही कर रहे हो। लेकिन मान लेते लॉन्ग टर्म में आप ऊपर जाके करोगे बड़ा पैसा मैनेज, तो उस समय क्या होगा, किसी के कहने पे लगा दिया, लॉस हो गया तो एटलीस्ट सीखने पे फोकस करो। किसी की टिप्स पे ट्रेड करना बंद करो। हो सकता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा आता है, अगर उसको ज़्यादा आने वाले को आपको करना है तो फिर आपको सर्विसेज लेना पड़ेंगी। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, उनको आपसे ज़्यादा आता है, आप उनको पैसे दे देते हो कि भाई मेरा पैसा मैनेज कर, मुझे नहीं आता। तो ये कर लो, बजाय किसी भी रैंडम टेलीग्राम चैनल पे जाके टिप्स लेने से ये गलती मत करो। मैंने टेलीग्राम वगैरह पे नहीं किए, बट हाँ मैंने ये गलती ज़रूर की है कि यार मैंने प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया। मैंने न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ में ज़्यादा देखता था, उस पर जो भी मैं शेयर आता था मैं बाय कर लेता था, प्रॉफिट में ही निकला। बट उसके बाद मुझे लेटर ऑन दिस रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैं कर क्या रहा हूँ यार, मतलब किसी और के कहने पे कमा रहा हूँ पैसा। पैसा कमाने से ज़्यादा फोकस करना है प्रोसेस पे, और यही मेरी 7वीं सबसे बड़ी गलती है। जब मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो मुझे लगता है कि वाह ट्रेडिंग कितना अच्छा बिजनेस है। जब मेरा लॉस हो जाता है मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं प्रोसेस फॉलो नहीं करता हूँ। अगर मैं प्रोसेस फॉलो करूँगा तो डजेंट मैटर कि वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रोसेस ऐसी डिज़ाइन करनी, देखो पहले आपने एक प्रोसेस डिज़ाइन की, आपने बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट किया मतलब आपने जाके देखा कि अगर मैं ऐसा ऐसा करता तो क्या होता। आपने बैक टेस्ट किया, समझ में आया कि हाँ यार ये चीज़ें करने से प्रॉफिट होता। फिर आपने वो ट्रेड एग्जीक्यूट वो वाली नहीं की। आपको पता है कि इस 10 में से मैं 6 बार 7 बार प्रॉफिट करूँगा, लेकिन जब 3 बार लॉस हो रहा था तब आपने या तो लॉस में स्टॉप लॉस हटा लिया, या फिर क्वांटिटी एवरेज कर ली, या फिर ओवर क्वांटिटी ले ली, या प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया। ये सारी गलतियाँ की तो आपको 3 बार या 2 बार या 5 बार, कभी कभी ये भी होता है 10 में से 8 बार लॉस होगा, लेकिन 2 बार आपका 10-10, 20-20 गुना पैसा हो जाएगा, तो नेट नेट आप प्रॉफिट में निकलोगे। हमें यही करना है। जो प्रोसेस आप डिज़ाइन कर रहे हो उस प्रोसेस पे टिके रहो, आंख बंद करके। फिर मार्केट बोल रहा है वैसा ही करते रहो। एक कोई भी नियम बना लो, उस नियम पे ट्रेड करो, बहुत पैसा बनाओगे। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का हुआ होगा, समझ में आया होगा। जो लोग एंड तक देख रहे हैं थैंक यू सो मच। आपको नई जो गलतियां हैं जो हर कोई ट्रेडर करता है, आप जाके देखते हो कि अरे ये पैसा कैसे कमा रहा है। जो हमने लाइव में देखा, मैं रैंडम आपके सामने आया, जो शेयर मैंने बोला लगभग वहाँ जा रहा है। लाइव हम जो 10 बजे कर रहे हैं मार्केट डेज में, चालू किया 2-4 दिन से। आओ वहाँ पे डिस्कस करो कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्वेरीज है। बस स्टॉक टिप्स पूछना बंद करो लोगों से। अगेन बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले टाइम में बहुत सारी स्ट्रेटजीज डालने वाला हूँ। स्ट्रेटजी से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा माइंडसेट। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे बुक रख रखी है, ट्रेडिंग माइंडसेट, डिसिप्लिन ट्रेडर, ट्रेडिंग इन द जोन, ये सारी चीज़ें। क्योंकि दुनिया में 90% लोग लॉस ही कर रहे हैं, तो हमें 10% में आना है। वो हम कोशिश करेंगे कैसे आ सकते हैं, बताऊँगा आने वाले टाइम में। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अभी शुरू में मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको पता चल जाएगा नया वीडियो आया है। शेयर उन लोगों से करना जिनको सीखना है, जिनको नहीं सीखना है, जिनको खाली टिप्स चाहिए, उनसे शेयर मत करना मेरा वीडियो। मुझे फालतू फुटफॉल नहीं चाहिए, मुझे वही लोग चाहिए जिनको एक्चुअल में सीखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा। कोई अगर क्वेरी है, कॉमेंट है तो प्लीज़ बता देना, अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।